मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रदर्शित हाजिर हूं उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे और आज सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में अगर किसी एक शख्स का सबसे ज्यादा असर बताया गया है तो वो है चंपत राय। ऐसा जलवा तो भगवान राम का भी नहीं होगा। जो सुख चंपत राय भोग रहे थे वो सुख तो त्रेता युग में भगवान राम ने भी नहीं भोगे होंगे। कहा जाता है कि बिना उनकी जानकारी के ट्रस्ट का एक पत्ता भी नहीं हिलता। हर बड़ा फैसला, हर बड़ी बैठक, हर बड़ा कार्यक्रम और अब हर बड़ा सवाल भी आकर एक ही नाम पर रुका है, चंपत राय। अब राम मंदिर के चढ़ावा मामले में उठ रहे आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जिस शख्स पर पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी थी उसे कुछ पता ही नहीं था या फिर उसे सब कुछ पता था लेकिन सब कुछ चलता रहा। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है जो एक के बाद एक नए सवाल बनकर सामने खड़ा है। क्या तीन शिकायतों के बावजूद भी एफआईआर में नाम नहीं जुड़ पा रहा है? क्यों हर रास्ता बार बार एक ही नाम तक पहुंच रहा है? आज हम आपको दिखाएंगे आरोप, दावे और उन सवालों की पूरी कड़ी जिनके जवाब अभी तक सामने नहीं आए। रिपोर्ट के साथ चंपत राय का जो अयोध्या में साम्राज्य है वो दुर्योधन का साम्राज्य है, हस्तिनापुर। ताकतवर आदमी। हाँ, ये इतना ताकतवर। क्या 8 लोगों के बाद चंपत राय जेल जाने वाले? चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, अनिल मिश्रा हैं, जेल नहीं जा पा रहे। अब हो सकता आगे जाएं। अभी रात के 2 बजे पीएम मोदी ने विनय कटियार को क्यों किया फोन? और मोदी जी के साथ वो संपर्क में है फोन का। 1:30-2 बज गए होंगे रात के, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई। चंपत राय पर लगातार उठ रहे सवाल, अयोध्या में बुना पूरा मायाजाल। राम के घर में डाका, चंपत ही है कांड के आका। सोचिए, जहां सिक्का भगवान राम के नाम पर चढ़ता हो, जहां नोट आस्था का प्रतीक होता हो, वहीं अगर उसी चढ़ावे में हिसाब किताब का खेल शुरू हो जाए तो सवाल सिर्फ चोरी का नहीं रहता, सवाल बन जाता है कि आखिर नियंत्रण किसके हाथ में था। चढ़ावा चोरी में सबसे बड़ा नाम है चंपत राय। सबूत ऐसे कि सीधी कार्रवाई के सुई जेल तक पहुंचती है, लेकिन कार्रवाई ऐसी कि सुई उठ ही नहीं पा रही है। अयोध्या में इतनी तो भगवान राम की भी नहीं चलती जितनी चंपत राय की चलती है। चंपत के बिना न पत्ता हिल सकता और ना ही फूटी कौड़ी इधर से उधर हो सकती थी। जलवा ऐसा कि सीएम से लेकर पीएम तक के हर कार्यक्रम में चंपत राय मौजूद रहते थे। यूं तो चंपत राय को पुलिस की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर होना चाहिए था, लेकिन जब पुलिस ही चंपत की हो तो क्या किया जाए। 8 लोगों की एफआईआर में पुलिस ने 9वां नाम अज्ञात में लिखा हुआ है, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उसमें नाम चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का बढ़ा ले। लेकिन बीजेपी के ही पूर्व सांसद विनय कटियार के एक बयान के बाद अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि चंपत राय अब क्या जेल जा सकते हैं। जी हाँ, विनय कटियार के एक बयान से सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। वो दावा करते हैं कि चंपत राय जल्द जेल जा सकते हैं। अब ये बयान किसी बड़े खुलासे का ट्रेलर है। ये सवाल अब अयोध्या से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा है। और मोदी जी के साथ वो संपर्क में है फोन पर। चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, अनिल मिश्रा हैं। किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी चलिए आपको बताते कि इस चढ़ावा चोरी कांड के आका चंपत राय कैसे थे और उनकी सीधी भूमिका कैसे रहती थी। चंपत ने मलाई खाई, रबड़ी खाने वाले व्यक्ति हैं। चंपत राय बंसल के बिना अयोध्या में एक पत्ता नहीं हिलता है अभी तक। नाउ दिस टाइम, आज अभी का अभी। पुलिस भी डरती थी। चंपत राय का जो अयोध्या में साम्राज्य है वो दुर्योधन का साम्राज्य है, हस्तिनापुर। ताकतवर आदमी। हाँ, ये इतना ताकतवर। डीएमएसपी के डीएमएसपी ज्यादा बोले 5 मिनट लगेगा, सब गेट आउट हो जाएंगे। कौन डीएम कौन एसपी। दावा नंबर 1, सूत्र बताते हैं कि चंपत राय को हर बात की, हर स्तर की जानकारी होती थी और अगर कोई शिकायत करता था तो नौकरी से हाथ धो बैठता था या चंपत राय और अनिल मिश्रा के टारगेट पे आ जाता था। दावा नंबर 2, सिक्योरिटी एजेंसी का खेल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चढ़ावे को लेकर अपने आदमी नहीं लगाए, सिक्योरिटी एजेंसी वालों को लगाया गया। चंपत के कहने पर चंपत के भेजे गए नाम ही सिर्फ अप्रूव होते थे। दावा नंबर 3, महिपाल सिंह का बड़ा आरोप। ट्रस्ट से जुड़े पूर्व कर्मी महिपाल सिंह का दावा है, बैंक अधिकारी आते थे, नोटों की गिनती करते थे, 14 लोग अलग अलग पैकिंग करते थे, लेकिन पर्चे में कम नोट दिखाए जाते थे और बाहर गड्डियां ज्यादा निकलती थी। लेकिन बाद में पता चल गया कि ये बाउचर पर नोटों की गड्डियों की संख्या कम भरते हैं और ले ज्यादा जाते हैं। इसकी जानकारी उन्होंने गोपाल राव और चंपत राय को दी। ये बात दिसंबर 2021 की है, लेकिन मेरी शिकायत पर असर ही हुआ कि अनिल मिश्रा ने मेरी जगह पर एक व्यक्ति को और लगा दिया और फिर मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। दावा नंबर 4, 40% कमीशन खोरी का आरोप। चंपत राय ने नौकरी से निकाल दिया।
एक और बड़ा नाम है पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा। दीनानाथ वर्मा कहते हैं कि उन्होंने ट्रस्ट के भीतर कमीशनखोरी की बात उठाई। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा पर 40% कमीशनखोरी का आरोप लगाया। दीनानाथ वर्मा ने कहा कि चंपत राय से शिकायत की थी, लेकिन उसके बाद उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। मतलब साफ है, कमीशन में भी चंपत राय का हाथ था। दावा नंबर 5, रिकवरी और कंट्रोल का आरोप। 5 जून का सीसीटीवी फुटेज एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसमें दिख रहा है कि आरोपी अविनाश शुक्ला के साथ कुछ पुलिस के जवान मौजूद, साथ में एक काले रंग का बैग भी। कहा जा रहा है कि चंपत राय ने ही रिकवरी करवाई थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि ट्रस्ट को पहले ही पता था कि राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी हो रही है। दावा तो ये भी है कि जब गड़बड़ी सामने आई तो पुलिस नहीं, ट्रस्ट ने खुद ही रिकवरी करवाई। मामला कानूनी जांच तक पहुंचने से पहले ही दबाने की कोशिश हुई। क्या कोई ट्रस्ट खुद ही जांच करेगा, खुद ही तलाशी लेगा और खुद ही फैसला करेगा? ये किस कानून में लिखा है? सवाल व्यवस्था का है, क्योंकि जब आस्था के नाम पर नोट गिने जाएं और नोटों की गिनती पर पर्दा डाल दिया जाए तो फिर धर्म नहीं डायरेक्शन सवालों में आ जाता है। 3 तहरीरें, कई गवाह और ढेरों आरोप, लेकिन जवाब अभी भी वही है, खामोशी। और यही खामोशी सबसे बड़ा शोर बन चुकी है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।